हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज जो चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर 5 डिग्निटी ऑफ वर्क। ओके स्टूडेंट्स, डिग्निटी ऑफ वर्क इसका पेज नंबर है आपका 26। इसको हम रीड करवाने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना, रीड कर लेना। स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल सर्विसेज, ज़रूरी सर्विसेज, ज़रूरी सेवाएं। सर्विसेज दैट वी नीड एवरी डे, जो सर्विसेज सेवाएं दैट वी नीड हमें ज़रूरत होती है एवरी डे प्रत्येक दिन, आर कॉल्ड एसेंशियल सर्विस, इनको हम एसेंशियल सर्विस बोलते हैं। फॉर दिस काइंड्स ऑफ वर्क नो स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, इस टाइप के काम करने के लिए ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क मैन, जो दूध बेचने वाला है उसको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बस दूध लाएगा और वो बेच देगा। डिलीवर्स मिल्क, मिल्कमैन डिलीवर्स करता है मिल्क को, दूध को डिलीवर करता है, देता है। अ न्यूज़पेपर सेलर डिलीवर्स न्यूज़पेपर, और जो न्यूज़पेपर सेलर होता है बेचने वाला वो डिलीवर करता है न्यूज़पेपर को। अ कॉबलर मेंड्स अवर शूज़, और जो कॉबलर होता है वो हमारे शूज़ को बनाता है, मेंड करता है। अ गार्डनर टेंट्स अ गार्डन, जो गार्डनर होता है वो टेंट्स करता है, मतलब बगीचे की रखवाली करता है। स्वीपर स्वीप द रोड्स, और स्वीपर स्वीप करता है, साफ़ करता है किसको, रोड्स को, एंड स्ट्रीट्स, गलियों को। द डोमेस्टिक हेल्पर, यानी डोमेस्टिक हेल्पर जो घरेलू हेल्पर होते हैं जैसे कि मेड। क्लीन्स द हाउस, वो घर को साफ़ करती है। वॉशेस क्लोथ, कपड़े साफ़ करती है। एंड अटेंडेंस, और बर्तन साफ़ करती है। जैसे ये डोमेस्टिक हेल्पर, ये स्वीपर है, ये गार्डनर है ना। तो बहुत फ़ोटो लगा के आपको समझा भी दिया जाता है कि क्या है ये। नेक्स्ट आ जाओ आप, डिग्निटी ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ वर्क। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस टू डू ऑल वर्क आवर सेल्फ, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि सारा काम एनी वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, कोई भी हम में से, डू ऑल वर्क आवर सेल्फ, अपना काम खुद से कर सके। वी ऑल डिपेंड ऑन अदर्स, हम सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बट सैडली मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी लुक डाउन अपॉन दोज हु डू मैनुअल जॉब्स, जो छोटी जॉब्स करते हैं, लाइक स्वीपिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, सफाई का काम है, कलेक्टिंग गार्बेज है ना, कूड़ा इकट्ठा करने का काम है। ये सब जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बहुत बुरी तरह से देखते हैं उनको। दीज जॉब्स आर लेस पेइंग, ये जॉब क्या होती है, बहुत कम पे होता है, इसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। एंड इन्वॉल्व फिजिकल लेबर, और इसमें फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होती है, शारीरिक मेहनत होती है। पीपल डूइंग दीज जॉब्स लिव इन डिफ़िकल्ट लाइफ इन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, लोग दीज जॉब्स लिव अ डिफ़िकल्टी, इस जॉब्स को लेकर क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं ज़िंदगी में। पॉवर्टी एक तो गरीबी, और इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, मतलब एक तरह से ना पढ़ा होना। दीज अर्लियर टाइम्स इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स, है ना, वर्णास यानी कास्ट, 4 कास्ट में डिवाइड करा था। बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के आधार पर, ऑफ द पीपल, लोगों को। ईच कास्ट प्रोवाइड अ यूजफुल सर्विस, हर कास्ट क्या करती है, लाभदायक सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करती हैं। एंड ईच वन वाज रेस्पेक्ट फॉर देयर सर्विसेज, और हम सभी को क्या करना चाहिए, इन सब का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बट लेटर ऑन सम कास्ट विच वर एंगेज्ड इन मैनुअल टास्क वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द अदर कास्ट, लेकिन कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो कि एंगेज होती हैं मैनुअल टास्क की वजह से, छोटे काम की करने की वजह से, तो उनको क्या होता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव की नज़र से देखा जाता है दूसरी कास्ट के द्वारा। दूसरी कास्ट क्या करती है, उनको भेदभाव की नज़र से देखती हैं। देयर वर्क वाज कंसिडर्ड इम्प्योर, इनके काम को इम्प्योर अपवित्र माना जाता है। एंड पॉलिटिंग गंदा काम माना जाता है। एंड वर देयर फॉर फिजिकली एंड सोशली एक्सक्लूडेड एंड आइसोलेटेड, अब उनको क्या कराया जाता है, एक तो फिजिकली मतलब शारीरिक, और
सोशली एक्सक्लूडेड एंड आइसोलेटेड, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, आइसोलेटेड, मतलब उनसे अलग हो जाते हैं सारे के सारे, उनको अलग रखा जाता है। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग। दीज वर फोर्स्ड टू लिव फार अवे फ्रॉम देम, ये सभी क्या करते हैं, इन सब से दूर रहते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द रिलीजियस प्लेस और टेक वाटर फ्रॉम द वेल्स, इन सबको अलाउ नहीं करा जाता कहाँ पे, रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, जैसे मंदिर है इस टाइप की जगह पे, और टेक वाटर फ्रॉम द वेल्स, और कुएं से पानी लेने के लिए भी नहीं जाने दिया जाता है। बट देयर सर्विसेज लाइक क्लीनिंग एंड स्ट्रीट्स, इनकी सर्विस जैसे कि सफाई की, क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, गलियों की सफाई, रिमूविंग द गार्बेज, गार्बेज को हटाना, एंड डेड एनिमल्स, और डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को हटाना, आर स्टिल रिक्वायर्ड, इन सब की भी ज़रूरत है। सोशल रिफॉर्मर्स, इनको हम बोलते हैं समाज सुधारक, समाज सुधारक लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड मैनी अदर वर्कड हार्ड टू इरेडिकेट द इविल्स ऑफ कास्ट, इन्होंने काफ़ी ख़त्म करने की, बुराइयों को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की थी, है ना। दे फर्मली बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज द बेस्ट टूल टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एमंग ऑल द ह्यूमन बींग्स, उन्होंने सबसे बेस्ट टूल निकाला इसकी अवेयरनेस और इसको अलग करने के लिए, सबसे एजुकेशन को अपना हथियार बनाया कि एजुकेशन के द्वारा ही इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब जिसको छूते नहीं हैं। ही स्ट्रेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर, और डिग्निटी ऑफ लेबर, काम की डिग्निटी को, डिग्निटी के स्ट्रेस को लेकर, ही रिगार्डेड ऑल वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, उन्होंने कहा ही रिगार्डेड ऑल वर्क इम्पोर्टेंट, सारे जितने भी वर्क हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। ही डिड नॉट फील शाय, हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, टू डू वर्क एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए। ही मेड थ्रेड ऑन द स्पिनिंग व्हील, उन्होंने क्या करा था, धागे भी काटते थे स्पिनिंग व्हील पे, जो पहिए होते हैं ना स्पिनिंग व्हील्स। ही इवन क्लीन टॉयलेट्स, उन्होंने टॉयलेट भी साफ करी इन हिज आश्रम, अपने आश्रम पर। ही वांटेड टू चेंज द एटीट्यूड टुवार्ड्स द सो कॉल्ड डर्टी वर्क, जो कि जिसको हम गंदा काम करते हैं, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए बहुत काम करा। ही कॉल्ड द लोअर कास्ट एंड अनटचेबल्स बाय द नेम हरिजन्स, जो लोअर कास्ट होती हैं और अनटचेबल उसको हरिजन्स कहा जाता है, विच मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए गए थे वो क्या थे, आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब जो काम करे गए थे गवर्नमेंट की इसको हटाने के लिए, वो क्या थे, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर ऑफ प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन एंड जॉब्स टू द अंडर प्रिविलेज्ड, जो सुविधा से वंचित थे उनके लिए अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश की। दे हैव बीन गिवन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में कुछ रिजर्वेशन भी दिया, जैसे होता है ना 2% और 3% इस टाइप का रिजर्वेशन दिया कि 3% इसमें यही लोग रहेंगे हरिजन्स। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसमें भी लॉ हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, और इनके मूलभूत आधार को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक लॉ भी बना दिया। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ पनिशेबल ऑफेंस, अब क्या है, अनटचेबिलिटी कोई करता है, मतलब छुआछूत की बात कोई करता है तो उसके लिए क्या है, पनिशेबल, पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, एज फ्यूचर सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी टू पुट एज अ फ्यूचर सिटीजन, मतलब आगे
आने वाले जो सिटीजन हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, पुट एन एंड सच अनफेयर, इन सब अनफेयर को हटाने के, ख़त्म करने के लिए। सोशल प्रैक्टिस, वी शुड रेस्पेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, हम सभी लोगों का, हर किसी काम करने वाले का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। पीपल हु वर्क, लोग जो काम करते हैं, फॉर अस, हमारे लिए, शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, उन्हें भी ट्रीट करना चाहिए कैसे, रेस्पेक्ट से, है ना, सम्मान से, एंड डिग्निटी, और डिग्निटी से, बिकॉज वी कैन नॉट मैनेज आवर डेली एक्टिविटीज़, हम मैनेज नहीं कर सकते अपनी डेली एक्टिविटीज़ को स्मूथली विदाउट देयर हेल्प, उनके हेल्प के बिना हम कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है। अब आपके क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, ये आपको कल कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।